हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज की स्टोरी है ननद रानी, क्या सारे फर्ज भाई भाभी के लिए ही होते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी है, आज के समय को लेकर लिखी गई है, ज़रूर सुनिएगा। ऑफिस से आते ही अंकित ने बताया कि सलोनी की शादी पक्की हो गई है और 10 दिन बाद ही शादी है। ये बात सुनकर पूनम चौंक गई। अरे रिश्ता कब हुआ, बताया भी नहीं, और अब एकदम से शादी। अभी तो लॉकडाउन भी सही से नहीं खुला। आपसे पहले बात हुई थी क्या इस बारे में? अरे नहीं भाई, जितना तुम्हें बताया इतना ही मुझे पता चला है। कल दीदी आ ही जाएगी, अब ज़रा मुझे एक कप चाय तो पिला दो। अगले दिन अंकित की बहन संगीता आई। तब पूनम ने उनसे कहा, ऐसे अचानक इतनी जल्दी शादी कैसे दीदी? आपने तो खबर भी नहीं दी कि सलोनी के रिश्ते की बात चल रही है। अरे बताती तो जब कुछ हो जाता। बस बात ही चल रही थी। लॉकडाउन से पहले एक दूसरे को देखा था, फिर फ़ोन पर बात हुई, उन्हें सलोनी पसंद आ गई और फिर हमें भी लड़का पसंद है। चलो दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप शादी थोड़ा रुक कर लेते, सब आराम से हो जाता। अभी तो बाजार भी अच्छे से नहीं खुले हैं, दिक्कत नहीं आएगी क्या? अंकित ने कहा। लड़के वाले नहीं मान रहे, कह रहे थे ये सब लंबा ही चलेगा, कब तक शादी को टालोगे? तेरे जीजाजी और मुझे भी सही लगा। ठीक है, मेहमान ही तो कम आएंगे तो खर्चा भी कम होगा हमारा। इस समय तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता, फिर क्यों ऐसे सुनहरे मौके को हम हाथ से जाने दें? अंकित की दीदी ने खुश होते हुए कहा। चलो जैसा आपको ठीक लगे, अंकित ने कहा। तुझे तो पता ही है ना कि शादी के बस अब 10 दिन बचे हैं, तो मैं दोबारा नहीं आऊँगी। मेरी तरफ से आज ही तुम सबको शादी का न्योता है। बात एक रस्म की है जिसे लड़की के ननिहाल वाले निभाते हैं। उसमें किस किस के कपड़े लाने हैं तुम्हें बता देती हूँ, संगीता जी ने कहा। ये सुनकर अंकित बोला, दीदी लॉकडाउन तो अभी खुला ही है और कोरोना का खतरा भी अभी तक टला नहीं है, तो क्यों ना हम शादी में कपड़ों की जगह आपको सबके लिए पैसे ही दे दें। अंकित की ये बात सुनकर संगीता जी नाराज होते हुए बोली, कैसी बातें कर रहा है तू? नाक कटवाएगा क्या मेरे ससुराल में? दीदी, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप आजकल का माहौल भी तो देखो, और मुझे लगता है कोई इस बात का बुरा नहीं मानेगा। सबको पता है आजकल के हालात। इससे पहले आपके बेटे केशव की शादी में तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की, जो आपने कहा वही सब कुछ दिया था। इस बार मजबूरी है, फिर आप ही तो कह रही हो कि गिने चुने रिश्तेदारों को ही बुला रही हूँ। हाँ, तो रस्में तो सभी निभाई जाएगी ना। सभी देखते हैं कि भात में क्या क्या सामान आया है। बात बढ़ती देख अंकित ने कहा, अच्छा ठीक है दीदी, हम आपको सामान ही दे देंगे। अंकित के दोनों बच्चों को जैसे पता चला कि बुआ के यहाँ शादी है, तो वे खुश होते हुए बोले, बुआ हम भी आएंगे शादी में। हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम सब आना शादी में। लेकिन अंकित, तुझे तो पता है ना, 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर सकते। अब तू तो समझदार है, देख ले भाई। अंकित बोला, दीदी ये लोग नहीं आएंगे, मैं अकेला ही आ जाऊंगा। फिर शादी का दिन आया और शादी वाले दिन बच्चों ने फिर से चलने की जिद की, तो अंकित ने कहा, नहीं बेटा, आपको तो पता है ना, टीवी में रोज बताते हैं कि लिमिटेड लोग शादी में जाएंगे और अभी कोरोना का भी डर है। आप समझदार हो ना मेरे बेटे। ये सुनकर अंकित का बेटा बोला, पापा ठीक है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप बुआ के घर से हमारे लिए मिठाई ज़रूर लेकर आना। अरे ये भी कोई कहने की बात है, वह आप दोनों के लिए बहुत सारी मिठाई देगी। और शाम को जैसे ही अंकित वापस आया, दोनों बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए और उसे खाली हाथ देखकर बोले, पापा हमारी मिठाई कहाँ है? तब अंकित ने कहा, बेटा तुम्हारी बुआ आज बिजी थी ना, तो वो देना भूल गई। मैं कल मार्केट से आपके लिए ज़रूर मिठाई लेकर आऊँगा। पापा अब गंदे हो, हमें आपसे बात नहीं करनी है। दोनों बच्चे नाराज होकर चले गए। रात को पूनम ने इस बारे में अंकित से बात की, तो वह पूनम से आंख चुराते हुए बोला, अरे भाई शादी में इतने काम होते हैं, भूल गई होगी दीदी। इतनी सी बात के लिए क्या मैं उन्हें बार बार याद दिलाता? अंकित, मुझे बच्चों की तरह मत बहलाओ। जब आप आए तब तक सलोनी विदा हो चुकी थी, और फिर घर में चाहे कितने भी काम हो, एक बहन अपने भाई को कैसे भूल सकती है? क्या उन्होंने बाकी सभी मेहमानों को खाली हाथ ही भेज दिया था?
नहीं ना, यहाँ तो उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं है। आप बुरा मानो या भला, दीदी को हमारे सारे फर्ज याद रहते हैं और उन्होंने आज तक एक भी खुद का फर्ज नहीं निभाया है। पूनम की ये बातें सुनकर अंकित कुछ नहीं बोला, क्योंकि कह तो पूनम सही ही रही थी। 1 महीने बाद फिर राखी पर संगीता जी आई। बातचीत करते हुए पूनम को लग रहा था कि संगीता दीदी कुछ नाराज सी है। उस समय तो वो चुप रही। चाय पानी और राखी की रस्म के बाद पूनम ने पूछा, और दीदी सुनाओ, शादी की थकावट अभी तक नहीं उतरी लगता है। आपका चेहरा कुछ उतरा उतरा सा लग रहा है, क्या बात है? सब ठीक तो है ना दीदी? मुझे देखकर तुम्हें मेरे हालचाल याद आते हैं। वैसे कभी नहीं, अभी तो मैं इतनी बूढ़ी भी नहीं हुई कि तुम्हें तीज त्योहार पर या मेरी याद ना आए। संगीता जी ने गुस्से में कहा। दीदी, कौन से त्योहार पर हमने आपको याद नहीं रखा? अच्छा, इतनी जल्दी भूल गई? इस बार तुमने मेरी तीज का सिंजारा पहुंचाया। मेरी सभी देवरानी जिठानी का आया था, यहाँ तक कि सास का भी, और एक मैं हूँ जिसे मेरे पियर वाले भूले बैठे हैं। एक बार तो सोचा फ़ोन पर याद दिला दूँ, फिर ये सोचकर चुप रह गई कि जब तुम्हें ही अपने फर्ज याद नहीं तो मैं क्यों तुम्हें याद दिलाऊं। दीदी, कौन सा फर्ज नहीं निभाया हमने आज तक? इस बार हालात ही ऐसे हैं, इसलिए सोचा जब आप राखी पर आओगे तभी आपको रक्षाबंधन के गिफ्ट के साथ साथ तीज का सिंजारा भी दे देंगे। यकीन नहीं आता तो ये देखिए सारा सामान। पूनम ने अंदर से लाकर उन्हें सिंजारे का सामान दिखा दिया। और दीदी, देवरानी जिठानी आपके साथ नहीं रहती हैं। बेटियां तो अपने मायके की 100 बातें छुपा जाती हैं, और आप सब कुछ करते कराते हमारी ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हो। वैसे माफ़ करना दीदी, सारे फर्ज क्या सिर्फ भाई भाभीियों के लिए ही होते हैं क्या? नंदों का कोई फर्ज नहीं होता? आपका फर्ज नहीं बनता था कि शादी से जब आपका भाई लौट रहा था तो उसे मिठाई देते, अपने भतीजों के लिए कपड़े देते? आपके रिश्तेदारों का पूरा परिवार शादी में आया हुआ था, हम ही 50 लोगों की लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। सबने शादी की मिठाइयाँ खाई, और मेरे बच्चे? सब करके भी जब मुझे इतना ही सुनना होता है तो मुझे भी अपनी जेठानी के नक्शे कदम चलने पर अब कोई बुराई नज़र नहीं आती है। पूनम के तेवर देखकर उसकी ननद कुछ नरम होते हुए बोली, अरे नाराज क्यों होती हो? मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। मिठाई तो मैं इसे दे ही रही थी, अचानक किसी ने मुझे काम में उलझा दिया। तुझे तो पता है ना, शादी वाले घर में कितने काम होते हैं। वैसे मिठाई तो मैं आज लाई हूँ ना। इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते हैं पूनम। वह पूनम को खुश करने की कोशिश करते हुए बोली, बात मिठाई की नहीं है दीदी, जैसा आप कह रही थी फर्ज की है। आप हमारे फर्ज के साथ साथ हमारे प्रति अपने फर्ज भी याद रखिए। एक तरफा रिश्ते कभी नहीं निभते हैं, और दीदी, लेने देने का कोई भूखा नहीं होता। सबको ही अपना सम्मान प्यारा होता है। जैसे आपको अपना सम्मान प्यारा है वैसे हमें भी है। और ये कहकर पूनम ने अपने फर्ज को निभाते हुए अपने आत्मसम्मान की रक्षा की, और अब संगीता दीदी के पास कोई जवाब नहीं था। दोस्तों, आप बताइएगा, पूनम ने अपनी ननद को सच्चाई से अवगत कराकर सही किया या उसे कोई जवाब नहीं देना चाहिए था? अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।